नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की नीतीश कुमार के बारे में, प्रशांत किशोर के दावों की, नीतीश कुमार की घर वापसी यानी कि एनडीए में फिर वापस होने के चांसेस की और इसके पीछे के कारणों की कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया है और लालू कैंप में इसको लेकर मंथन शुरू क्यों हो गया है। राजद के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया और विकल्प तलाश करने की जरूरत राजद को पड़ गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को खुश रखा जाए ताकि उनकी फिर से वापसी की तैयारी जो चल रही है उस तैयारी में राजद एक रोड़ा बन सके, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर सके। तो शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर के उस बड़े दावे की जो अभी बिहार की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध बहुत बुरे नहीं हैं और अभी इसके लिए एक व्यक्ति जो जनता दल यूनाइटेड का है, नीतीश कुमार का बेहद करीबी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उसके संबंध हैं, वही मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर ने हरिवंश का नाम लिया जो राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। अब राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर हरिवंश के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद आखिरकार हरिवंश को डिप्टी स्पीकर पद से क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि ऐसी परंपराएं हर जगह रही है और उस समय इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं तो हरिवंश को अब उस पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अभी भी वो राज्यसभा के उपसभापति हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। इस बीच जितने आरोप लगाए गए नीतीश कुमार और राजद की सरकार के ऊपर, ये आरोप पहले भी लगे थे जब नीतीश और लालू यादव की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाए गए थे और उस समय एक के बाद एक घोटाला सामने आया था। लालू यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला, तेजस्वी यादव के खिलाफ घोटाले का आरोप लगा था, मॉल से मिट्टी बेचने का आरोप लगा था, जॉब के बदले जमीन लेने का आरोप लगा था और वो सारे आरोप फिर से लग रहे हैं। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के बेल कैंसिल करने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील भी की थी। हालांकि कोर्ट ने अभी तेजस्वी यादव को सिर्फ चेतावनी दी है और तेजस्वी यादव बैकफुट पर आकर माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच चल रही है और कभी भी उनका बेल कैंसिल हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है और अगर समय का डिमांड होगा यानी मांग होगी तो उस समय नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। कुछ समय पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में प्रशांत किशोर का भी दावा है और नीतीश कुमार के भी कुछ नेता जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि नीतीश ने प्रशांत किशोर को अपने साथ आने का ऑफर दिया था। प्रशांत किशोर को कहा गया था कि आप फिर से जदयू में वापसी कर लें और नीतीश के लिए, उनकी छवि गढ़ने के लिए प्रचार करें, दूसरी पार्टियां जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करें और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण माना जाता है क्योंकि प्रशांत किशोर ने
जनता दल यूनाइटेड और राजद के साथ गठबंधन होने के बाद बिहार में एक सर्वे किया था। यह सर्वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हुए थे। पिछले लगभग 7-8 महीने से बिहार में प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है और अलग अलग जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर उनकी टीम ने सर्वे पहले भी किया था जब भाजपा और जदयू के साथ गठबंधन था। ऐसे में जब यह गठबंधन टूटा और राजद और जदयू का गठबंधन हुआ तो उनकी टीम ने फिर से सर्वे किया और उस सर्वे में पता चला कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बिहार के लोग पहले तो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने गठबंधन बदला, राजद के साथ आ गए, तो उनसे नफरत करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ये नहीं चाहते हैं कि जो उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है जिताने वाले नेता के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, वो ठप्पा न लगे। अब वो हराने वाले रणनीतिकार के तौर पर जाने जाएं कि जो पार्टी के साथ जाते हैं वो हार जाती है। इसलिए नीतीश कुमार और राजद के उस पिछले जीत वाले अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को कह दिया था कि अब आपकी पार्टी बिहार में सरवाइव नहीं कर पाएगी। इस बड़े पलटने के बाद आपकी छवि खराब हो चुकी है, आपकी पार्टी के नेताओं का आधार खिसक गया है और कभी भी जदयू में विस्फोट हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आपका यह ऑफर हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह स्थितियां पैदा हुई थी और उसके बाद प्रशांत किशोर ने दूसरा दावा किया, क्योंकि उस सर्वे की रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार थोड़े हताश हो गए थे और वही बात प्रशांत किशोर ने फिर कही है कि जब समय की मांग होगी तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए फिर से तैयार रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इस बात का संकेत दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति के पद से हटाने की कोई मांग नहीं की गई। वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के उस अभियान को अभी आगे बढ़ने दे रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर वो जनता परिवार को एक करें, दूसरी पार्टियों के साथ डिमांड रखें और सारे राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, जनता दल, सेकुलर, ये सारे जनता परिवार की पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जोर शोर से प्रयास करें। जब वो निराश हो जाएंगे अगले 5-6 महीने में, जब नीतीश कुमार को यह समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल भी उनके साथ नहीं जाएगी और न ही राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन करने वाली है, उनके पार्टी के साथ जाने वाली है। और उसके अलावा राजद और जदयू के मर्जर की जो बात चल रही थी, उससे नीतीश के कैंप में भूचाल आ गया था। कई विधायकों ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि अगर मर्जर होगा तो वो अपना अलग रास्ता अपना लेंगे, क्योंकि राजद के साथ गठबंधन तो एक स्तर पर कहा जा सकता है कि वो अपने लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन जहां मर्जर की बात होगी उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल उनके क्षेत्रों में पैदा हो जाएगा और राजद के नेता और जदयू के नेता आमने सामने खड़े होंगे चुनाव के मैदान में, एक दूसरे का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो किसी न किसी को पार्टी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार और भी हताश हो गए और इस बीच प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है उसके पीछे का ये बड़ा आधार है और यही कारण है कि इस दावे के बाद राजद के बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की चिंताएं बढ़ गई है और लालू यादव फिर से परेशानी में पड़ गए हैं। उनकी चिंता तेजस्वी को सेट करने की है, क्योंकि पिछले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी राजद की, तो उस समय नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं की अपेक्षा वो लालू यादव चाहते थे कि तेजस्वी बिहार का एक बड़ा नेता बने। राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ उनके हवाले कर दिया जाए, यहां तक कि
उनको इस बात की अथॉरिटी भी दी गई थी कि अगर आगे राष्ट्रीय जनता दल का नाम या फिर सिंबल बदलना होगा तो वो केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव ही बदल सकते हैं। साथ ही जो भाषण राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू यादव दिया करते थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भाषण तेजस्वी यादव से दिलवाया गया ताकि जो राजद के नेता हैं वो अब ये मान लें कि लालू यादव सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, डमी के तौर पर अपने परिवार के विवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। सारी भूमिका तेजस्वी यादव के हाथों में है, सारी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है और इसलिए अब लालू कैंप को लगने लगा है कि तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, बिहार में उनकी स्थिति क्या होगी। अगर फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया तो फिर राजद का तो मुश्किल हो जाएगा चुनाव में सामने जाना भाजपा और जदयू के इस गठबंधन के सामने। इसलिए वो भी इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि अब एक ही उपाय है, नीतीश कुमार के सामने या तो पूरी तरह से सरेंडर करो या फिर अपने नेताओं को बोल दो कि नीतीश और जदयू के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसा कि पिछले दिनों जगदानंद सिंह ने बोला था कि अगर नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार बनते हैं तो उससे पहले तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। उन्होंने होली तक का वक्त दिया था कि उससे पहले बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, गठबंधन यही रहेगी, लेकिन उस गठबंधन के साथ नेतृत्व यानी सीएम का पद नीतीश के हाथों से छीनकर तेजस्वी को दे दिया जाएगा। ये सारी बातों से नीतीश भी नाराज हुए, उनके दूसरे विधायक और नेता भी नाराज हुए थे और इस बात के लिए अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राजद के साथ गठबंधन नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस हो सकते हैं और इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी इस बात का संकेत मिल रहा है हरिवंश से उनकी कुर्सी न छीनकर। ऐसे में बिहार में कभी भी फिर से गठबंधन बदल सकते हैं, सत्ता बदल सकती है, लेकिन सीएम वही रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।